50 लाख युवाओं का बंगाल से पलायन और 2011 से 2025 के बीच करीब 5,000 कंपनियों का बंद होना या दूसरे राज्यों में चले जाना। विश्लेषक इन बातों को बदलाव का एक बहुत बड़ा आर्थिक उत्प्रेरक मानते हैं। इस ठहराव की वजह से बुनियादी ढांचे और पूंजी निवेश के लिए एक जबरदस्त और हताश मांग पैदा हुई है। आर्थिक निराशा तो एक पहलू है, लेकिन पैनल ने एक और बड़ी घटना की ओर इशारा किया जिसे उन्होंने नाम दिया डेमोग्राफी अगेंस्ट पोल। इसका मतलब है कि आर्थिक हताशा के साथ साथ मतदाताओं के बीच एक बहुत मजबूत एकीकरण या ध्रुवीकरण देखने को मिला। ये ध्रुवीकरण उस चीज के खिलाफ था जिसे बीजेपी ने घुसपैठियों के कारण पैदा होने वाले जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक खतरे के रूप में पेश किया था। इन सब कैसे और क्यों को समझने के बाद अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं। 5वां बिंदु, बंगाल के भविष्य की भविष्यवाणी। इस अनुमानित राजनीतिक बदलाव की बात आते ही जो सबसे पहला और बड़ा सवाल जहन में आता है वो ये है कि इस बेहद जटिल राज्य की कमान आखिर किसके हाथों में जाएगी। अगला मुख्यमंत्री कौन होने का अनुमान है? इस पर विश्लेषकों ने लगभग एक सुर में एक ही नाम पर मोहर लगाई है, शुवेंदु अधिकारी। पैनल का मानना है कि उनकी जो आक्रामक और स्ट्रीट फाइटिंग वाली राजनीतिक शैली है वो उन्हें टीएमसी के मजबूत ढांचे को तोड़ने के लिए एकदम सटीक बनाती है। दिलचस्प बात यह है कि पैनल इसकी तुलना सीधे तौर पर ममता बनर्जी के उस ऐतिहासिक संघर्ष से करता है जो उन्होंने कभी वामपंथियों के खिलाफ किया था। शुवेंदु अधिकारी की बात तो हो गई, लेकिन वर्तमान सत्ताधारी पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व का क्या होगा? पैनल ने इस पर भी काफी तीखी चर्चा की है। टिप्पणीकारों के अनुसार टीएमसी का भविष्य काफी चुनौतियों भरा दिख रहा है। उनका अनुमान है कि पार्टी टूट भी सकती है। इसकी वजह क्या है? एक तो ममता बनर्जी की उम्र 72 साल होना, जिसे राजनीतिक आक्रामकता में कमी का एक कारण माना जा रहा है, और दूसरा पार्टी के अंदर पुराने गार्ड बनाम नए गार्ड का वो गहराता आंतरिक संघर्ष जो लगातार पार्टी के ढांचे को कमजोर कर रहा है। इस विश्लेषण में अभिषेक बैनर्जी को लेकर भी काफी सख्त और बेबाक भविष्यवाणी की गई है। पूरी तरह से निष्पक्ष रहते हुए अगर हम सोर्स की बात करें तो पैनल का दृढ़ता